सो आप सभी जग बंधुओं को हमारा सत सत नमन है। हम इस पावन भारत भूमि पे जन्म लिए हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं और साथ ही साथ जो भी इस भारत भूमि पे जन्म लिए हैं वो सभी धन्य के पात्र हैं। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ ऋषि महर्षियों ने अपने तपोबल से इस धरती की इस प्रकार सिंचाई की है कि उससे सोंधी सोंधी जो खुशबू है वह निकलती रहती है, लेकिन हम मानव उस सोंधी खुशबू में विष घोल रहे हैं और अपने इस भारत भूमि की जो पावन पवित्र कही जाने वाली भूमि है उस पे एक तरह से देखा जाए तो उसको मलिन कर रहे हैं। उस पे उसकी सुंदरता को बढ़ाने के बजाय सुंदरता को घटा रहे हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने इस जीवन को आनंद पूर्वक जीने की कला को हमें अवश्य सीखनी चाहिए और ये कला हम सभी को हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनके तप के प्रभाव से जो ज्ञान इस धरती ने पाया है, ये भारत भूमि ने पाया है, इसमें बहुत ऐसे महान ऋषि थे जिनका योगदान हमारे इस भारत भूमि पे हुआ। यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, अपने आत्मज्ञान को समझने के क्षेत्र में देखें, जो योग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं हम सभी, तो उनमें हमारे जो ऋषि महर्षि थे, बहुत ऋषि महर्षि का योगदान रहा है। कपिल मुनि से लेकर स्वयं भगवान शिव जो सबसे पहले प्रवर्तक है इस योग की। साथ ही साथ यदि देखें तो पूरा हर चीज़ देखें तो एक प्रकार से योग ही है, क्योंकि जब योग नहीं होगा तो फिर लोग नहीं होगा। यानी देखा जाए तो महाभारत में भी हमने देखा श्री कृष्ण योग को विशेष महत्व देते हैं। और इस तरह से यदि हम बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों ने योग की महत्ता को स्वीकारा है और इस भारत भूमि में योग को सबसे अधिक अपने आप को खुश रखने के लिए, शांत अंदर से शांत रहने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पूरी